हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ पोर्शन। आपको पता है कि मैथ्स पोर्शन इस बार जो है अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। काफ़ी मुश्किल है इस बार सिलेबस जो है, क्योंकि वो ज़्यादातर पोर्शन जो है मैथ्स का वो 11th और 12th का पार्ट है। और जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस से नहीं है जो, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊँगा। पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, जो भी चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में होगा, चाहे वो 11th में या चाहे 12th में या किसी भी बुक में है वो, ठीक है, पूरी आपकी एनसीईआरटी कवर करूँगा। एनसीईआरटी के साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो भी आपका कवर होगा, और हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यूज़ जो होंगे वो भी मिलेंगे। तो आपकी बेस्ट प्रेपरेशन होगी मैथ्स की यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, पहला टॉपिक हमारा, ठीक है, आपके 10 टॉपिक हैं मैथ्स के, सिलेबस आपके पास होगा 10 टॉपिक हैं। तो अगर आप हर एक 10 नंबर का है, ठीक है, तो आप मान के ये चलो कि हर टॉपिक में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले हम आसान सा टॉपिक पकड़ रहे हैं एक, ताकि आपका एक बेस बन जाए थोड़ा सा। फिर हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम मुश्किल टॉपिक पे भी आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। ये पार्ट 1 है जो भी बेसिक है, ठीक है। इसके बाद हम एडवांस पे भी आएंगे, इसमें सारी एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पे भी पूरा आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम पहले, सबसे पहले, ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। पहले हम चैप्टर के नाम पे ही थोड़ा सा देखेंगे चैप्टर को कि क्या है, इसमें क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फ्रेंड्स ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ तो आप कंफ्यूज ना होना, इक्वल टू और एन। आगे कहीं अगर ऐसा दिखेगा आपको तो समझ लेना ये क्या है, इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सबसे पहले इक्वेशन वर्ड आ रहा है तो हम लोग देखना है कि इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल भी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इक्वेशन भी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क ये है कि पॉलिनोमियल में क्या है, अब जैसे x और y जो हैं ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। x और y क्या हैं, हमारे वेरिएबल्स। और ये a और b हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स बोलते हैं a और b को, और x और y क्या हैं, हमारे वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको किसी से भी इक्वेट नहीं किया, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब ही क्या है, जब हम किसी पॉलिनोमियल को, ये क्या है यहाँ तक, क्या है ये पॉलिनोमियल, जब हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किससे, जीरो से या फिर एनी कांस्टेंट वैल्यू से, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी होगी। तो जब हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किसी वैल्यू से, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें इक्वेट नहीं किया होगा, ठीक है, सिंपल एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं। अब पॉली बोल रहे हैं हम लोग, पॉली मतलब इनफाइनाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और नॉमियल का मतलब क्या होता है? नॉमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, ठीक है। नॉमियल का क्या मतलब होता है? नॉमियल, नॉमियल का मतलब होता है, 1 सेकेंड, हाँ, नॉमियल का क्या मतलब होता है? नॉमियल का मतलब होता है सिंगल, सिंगल टर्म, ठीक है। तो जब हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो पॉलिनोमियल मतलब बड़ी सारी टर्म्स, ठीक है। इसमें फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल में मोनोमियल आता है, बायोनोमियल आता है, ट्रायनोमियल आता है, ठीक है। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल टर्म होगी एक। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स होंगी। ऐसे ये डिवाइड होते जाते हैं। तो पॉलिनोमियल जब हम बोलते हैं, जब 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे हम फिगर्स में करते हैं, ठीक है, 3 को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, 4 को बोलेंगे कोऑर्डिनेटर, 5 को भी बोलते हैं पेंटागन। लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम क्या, पॉलीगन बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो पॉली मतलब ज़्यादा आ गया, तो यहाँ भी अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल को जब हम रिलेट करते, जब हम इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में एक्स और वाई क्या है हमारे, ये हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और ए और बी ये क्या है हमारे, ये हैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स। और सी क्या है यहाँ पे, ये है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ पे भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है इक्वल टू के बाद राइट साइड पे।
तो यही हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन समझ आ गया आपको? टू वेरिएबल मतलब x और y। अगर थ्री वेरिएबल्स होता तो x और y और z, ठीक है, या a b c आप कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हो, उस पर वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, x और y। जनरली बुक्स में क्या कंसिडर करते हैं, वेरिएबल्स x और y। तो टू वेरिएबल्स क्या हो गए, x और y। अब लीनियर का क्या मतलब होगा, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिखा क्या है। सो एनी इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a b both can't be 0 is called linear equation in two variables, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, उन्होंने बोला है कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख सकें, और जिसमें ए बी और सी जो हो वो रियल नंबर्स हो। अब रियल नंबर्स में क्या आता है, रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं, ठीक है, इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। अब रैशनल क्या हो गया, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इरेशनल क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आप देखो, जैसे हम 1/2 है, ये क्या है, रैशनल, ठीक है। 4 है, ठीक है, 5 है, इसको कि ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। और ये रैशनल मतलब जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको टोटली वो पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे 1/2 है तो 0.5 होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लिखेंगे पाई को, पाई क्या है, 22/7, अगर हम इसको लिखें 22/7 को, तो आपको पता है कि 22/7 जो है वो कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। हम लोग इसको जनरली तो लिख देते हैं 3.14, लेकिन ये कभी पूरा डिवाइड होता है, ये आगे चलता जाता है, ठीक है। तो इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई हो गया, √2 हो गया, हम तो लिख देते हैं जनरली 1.41, ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ता जाता है, तो इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जो भी अंडर रूट वाले हैं, अब ये मत समझना √4 होगा तो उसको तो हम 2 लिख सकते हैं ना, तो कहीं कहीं दिया होगा अगर √4 रैशनल है या इरेशनल है, तो उसको ये मत लिख देना कि ये इरेशनल है। ये क्या है, रैशनल नंबर, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर के अंडर इरेशनल, रैशनल, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सारे नंबर आते हैं। तो ए बी और सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, और ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन है, इसमें से अगर ए आपका ज़ीरो है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी हम टू वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, तो इसको वो इक्वेशन कैसी होगी, ये सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा हमारा, फिर कांस्टेंट रह जाएगा, तो वो इक्वेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ए और बी बोथ कांट बी ज़ीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं। अब क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, सब आपको एनसीईआरटी पे भी मिलेंगे और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा। अब पॉइंट्स क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है अब, ठीक है, पहले हम देखेंगे सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। सोल्यूशन होता है, 1 सेकेंड, ठीक है, सोल्यूशन, एक सेकेंड, यस, सोल्यूशन क्या है, अब सोल्यूशन होता है कोई भी आपके पास इक्वेशन है, जैसे ए एक्स है प्लस बी वाई है प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, आपके पास इक्वेशन है। अब ए एक्स और वाई की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो हम इस तरफ डालेंगे ताकि हमारा एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल हो जाए, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है किसी इक्वेशन का, कि कौन सी ऐसी वैल्यू हैं वेरिएबल्स की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारा एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। और सोल्यूशन चेंज नहीं होता किससे, ये हम बताते हैं। सोल्यूशन जो है लीनियर इक्वेशन का इज़ नॉट अफेक्टेड व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर हम सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। जैसे आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, अगर आप दोनों साइड 4 ऐड कर दोगे या कोई भी नंबर ऐड कर दोगे तो ये 4 4 कट जाएगा, या 4 वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा एक 4, तो ये तब भी कट जाएंगे ये दोनों। तो मतलब अगर आप कोई कुछ ऐड कर रहे हो दोनों साइड सेम नंबर, लेकिन सेम ऐड कर रहे हो या फिर सेम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब हुआ कि सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप होल डिवाइड इस पर कुछ कर देते हो, लाइक 4 कर देते हो,
ठीक है। इस साइड भी आप सपोज यहाँ पे 1 था, ठीक है, और इस साइड भी आप होल डिवाइड बाई 4 कर देते हो तब भी ये कट जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये कट जाएंगे। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कुछ भी करो, लेकिन बोथ साइड पे सेम नंबर से अगर आप करोगे तो उसका सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का क्या मतलब होगा? जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे हम यहाँ ये लिखते हैं ए एक्स, ठीक है, तो एक्स क्या है? वेरिएबल। जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक होता है कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें डिग्री 0 हो। सपोज ऐसे है कांस्टेंट टर्म, जो 2 4 कुछ ऐसे कांस्टेंट टर्म है जिसकी डिग्री क्या है? 0 है। ठीक है, डिग्री 0 है, उसको क्या बोलते हैं? 0, क्योंकि उसमें वेरिएबल है ही नहीं। अगर आप वेरिएबल इसमें लगा भी दोगे और फोर्सफुली उसको 0 रख दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया? बनेगा तो 4 ही, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये 4 ही बनेगा। तो ये डिग्री 0 होगी, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, जिसको हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखते हैं ना हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री क्या है? वेरिएबल की 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। वैसे ही क्यूबिक की डिग्री क्या होगी? 3 होगी, तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है? जितना हमने पढ़ा अभी तक उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी उन्होंने, ठीक है, वो बोलेंगे कि ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लिया 5, यहाँ 5x 50x 50 हो गया, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो ए क्या वैल्यू क्या है? अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो एक्स का कोफिशिएंट ए और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 5। ठीक है, अब जो रियल इक्वेशन होती है उसमें यहाँ साइन क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये नीचे लिखा है प्लस -1 इंटू वाई। ठीक है, तो आप कब कंपेयर करो इन दोनों को, प्लस प्लस साइन सेम है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? -1। वैसे ही प्लस प्लस साइन सेम है तो सी की वैल्यू कितनी होगी? -50। तो ये आपको पूछ सकते हैं इक्वेशन, ये आपको बन सकता है। जब हम चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे अलग से। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जितना हमने पढ़ा उस पर किस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन मैंने आपको बताया सोल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ जिस पे एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अब आपको बोले अगर कोई पूछे कि ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल की है, ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें क्या वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2x इक्वल टू 4 यहाँ से, और x की वैल्यू क्या होगी? 2। तो मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 2, इसके अलावा यहाँ से कोई और वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू 2 निकलेगी, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है उसका सोल्यूशन क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन होता है। चीज़ याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब उसका सोल्यूशन यूनिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। तो ये हमारी इक्वेशन है। कैसे पता चला 2 वेरिएबल है? क्योंकि x भी है और y भी है, वेरिएबल 2 हैं तो 2 वेरिएबल है। अब इसका हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? इसका सोल्यूशन निकालते हैं, अगर 2 वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जैसे ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अगर हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी टर्म से ताकि ये सेम हो जाए, फिर कट जाए, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और देखते हैं y कितना आता है। जब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। दूसरी बार हम करते हैं y इक्वल टू 0। जब हम y0 रख देंगे तो 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप लोग x की वैल्यू 1 रख के देखो, y की वैल्यू 1 रख के देखो, x की 2, y की 3। तो मतलब अब आप देख सकते हो कि जितनी भी आप x की वैल्यू रखोगे उतनी ही आपको y की वैल्यू यहाँ से मिलती जाएंगी। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ आप लोग x की रख सकते हो और इनफाइनाइट वैल्यू आप लोगों को y की मिलेगी। मतलब इनफाइनाइट
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब बड़े ज़्यादा सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके आपको मिलेंगे। जितनी वैल्यू आप लोग x की रखोगे उतनी वैल्यू आप लोगों को y की मिलेगी। इसका मतलब इसके काफ़ी सारे सोल्यूशंस होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जो था लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब सिंगल सोल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसके हिसाब से एनसीईआरटी पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशंस ऑफ ये, उन्होंने क्या बोला कि हमें इसके 4 डिफरेंट सोल्यूशंस बनाने हैं। तो हर एक इंसान के डिफरेंट सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना आप लोग कि आप लोग जीरो पुट कर एक्स जीरो रखोगे फिर वाई जीरो, आप कुछ भी रख सकते हो। एक्स जीरो और वाई जीरो हम क्यों करते हैं, क्योंकि उससे आसान हो जाता है कि एक्स जीरो रखेंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वाई इक्वल टू 3 है, और वाई जीरो रखेंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा एक्स इक्वल टू कितना है। उसके बाद आप एक्स 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जितने मर्जी रखो, लेकिन आपको 4 डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिए हैं यहाँ पे। अब आपको ये चीज़ अकाउंट्स असिस्टेंट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 6। मतलब कोई इक्वेशन दी होगी और वो बोलेंगे, 4 ऑप्शन है हमारे पास, वो बोलेंगे कौन सा इसमें से इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर एक इसमें पुट करके देखना है, जिसमें ये सेटिस्फाई हो गया मतलब वो उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो 0 और 3 मतलब x क्या है हमारा यहाँ पे 0 और y क्या है 3। ठीक है, तो x जब 0 पुट करेंगे y 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, मतलब सेटिस्फाई हो गया। दूसरा x 6 पुट करेंगे और y 0 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई हो गया। x 5 पुट करेंगे और y 1/2 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 गया तो क्या हो गया 6, ये भी सेटिस्फाई कर गया। x अगर 1 पुट करेंगे, अगर y 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 कितना बनेगा 5 बनेगा इस केस में। ठीक है, तो इस केस में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये इक्वेशन को, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह से ये चीज़ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ये आपका बेसिक पार्ट था। ठीक है, कि इक्वेशन होती क्या है, पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम लोग कैसे लिखते हैं, टू वेरिएबल्स में क्या होता है, एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, उसमें ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका सोल्यूशन क्या होता है, और कौन सा उसका सोल्यूशन है नहीं है, वो एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट में इसका बाकी पार्ट जो बचा है पार्ट सेकंड में वो पढ़ेंगे। और अगर पार्ट सेकंड में हमारा ये ख़त्म हो गया तो पार्ट 3 में मैं एमसीक्यूज़ जो है इसके रिलेटेड जो बन सकते हैं वो लेके आऊँगा। और कुछ पार्ट अगर हमारा सेकंड में नहीं कवर हुआ तो उसके बाद हम, और अगर हमें एडवांस लेवल में आप अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा सा और आपको एडवांस लेवल में लेके जाऊँगा। एनसीईआरटी तो आपकी कवर होगी ही होगी, वो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। एनसीईआरटी आपकी मैं पूरी एक एक पेज आपको कवर करवाऊंगा, एक एक एक्सरसाइज जितनी होती है उसकी वो कवर करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा मैं कवर करूंगा, उसके अलावा भी थोड़ा सा आगे मतलब फर्दर एडवांस में जाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा एडवांस में जाना है या फिर नहीं जाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ तक मैं उसको रखूँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इसके मिलते रहें। थैंक यू।